गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है 3 बंदरों की सीख। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें श्यामू नाम का एक लड़का रहता था। वह हर बात पर झूठ बोला करता था, हर किसी से झगड़ा करता था। वह बहुत लड़ाकू था, सभी दोस्तों से लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी किसी से कोई बात ही नहीं होती थी, बस सबसे लड़ाई झगड़ा ही होता था। उस स्कूल में जब भी उसकी टीचर उससे होमवर्क मांगती, वह कहता कि मेरी कॉपी तो घर पर ही रह गई है। उसके झूठ बोलने की आदत से सभी बहुत परेशान थे। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि झूठ बोलना गंदी बात है। टीचर ने भी समझाया और माँ ने भी उसे कई बार समझाया कि श्यामू, झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर श्यामू ने किसी की एक बात ना सुनी। एक बार गांव में मेला लगा था। श्यामू ने भी मेले में जाने की जिद की और श्यामू दादाजी के साथ मेला देखने गया। मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे, ऊंचे ऊंचे झूले, खाने पीने की कई दुकानें सजी हुई थीं। मेले में घूमते हुए श्यामू की नज़र एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। उसने पहले बहुत सारी चाट पकौड़ी खाई और फिर दादाजी से उस खिलौने की दुकान पर जाने की जिद की। श्यामू ने दादाजी से कहा, दुकान पर पहुंचकर, दादाजी दादाजी, मुझे तो वो बंदर वाला खिलौना चाहिए। और वह उस खिलौने को लेकर दादाजी से बहुत जिद करने लगा और कहने लगा, मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, मुझे प्लीज़ ये खिलौना दिलवा दो। दादाजी ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें ये खिलौना दिलवाऊंगा, जब तुम इस खिलौने के द्वारा सिखाई गई अच्छी बातें अपने जीवन में अपनाओगे। श्यामू ने झट से हाँ कह दी और उस खिलौने को लेकर खुशी खुशी वो वापस अपने घर आ गए। रास्ते में श्यामू बहुत खुश था क्योंकि दादाजी ने उसके मनपसंद खिलौने को दिलवा दिया था। अब तो श्यामू से रुका ही नहीं गया। उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। जैसे ही श्यामू घर गया, उसने घर जाते ही दादाजी से पूछा, दादाजी, यह 3 बंदर बाकी बंदरों जैसे तो नहीं दिखते, ये बंदर बाकी बंदरों से अलग कैसे हैं? दादाजी ने कहा, यह कोई मामूली बंदर नहीं है, यह तो गांधी जी के बंदर हैं। दादाजी उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और उसने उन बंदरों को बहुत ध्यान से देखा और सोचने लगा, आखिर ये बंदर अलग कैसे हैं? इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि ये एकदम अलग हैं? तभी दादाजी ने उसे अपनी मेज़ के पास बुलाया और गांधी जी का चित्र दिखाया और दादाजी ने कहा, देखो, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। एक बार गांधी जी से चीनी दूतावास से कुछ लोग मिलने आए और उन्होंने गांधी जी को भेंट स्वरूप यह 3 बंदरों की मूर्ति दी। गांधी जी ने इन 3 बंदरों को नाम दिया। पहले का नाम है मिजारू बंदर, दूसरे का नाम है मिकाजारू और तीसरे का नाम है मजारू। और गांधी जी को ये बंदर बहुत प्रिय थे। गांधी जी का पहला बंदर है मिजारू, जो कहता है, बुरा ना देखो, इसीलिए इसने अपनी आँखों को ढक रखा है। ये हमें संदेश देता है कि हमें बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें लोगों के अच्छे गुणों को ध्यान रखना चाहिए, उनके बुरे गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए इसने अपनी आँखों को ढक रखा है। गांधी जी का दूसरा बंदर है मिकाजारू, जिसने अपने हाथों से अपने कानों को ढक रखा है। यह कहता है, हमें बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए, यानी कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और हमें बुरी बातों को
नहीं सुनना चाहिए। गांधी जी का तीसरा बंदर है मजारू, जिसने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक रखा है, यानी कि बुरा ना बोलो। हमें अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम अपने लिए भी सुनना चाहते हैं। श्यामू दादाजी द्वारा बताई गई सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उस दिन से श्यामू एक अच्छा लड़का बन गया। वह समय पे स्कूल जाता था, उसने झूठ बोलना भी छोड़ दिया। तो सभी श्यामू की तारीफ करने लगे। तो जिस तरीके से श्यामू ने अपने जीवन में बदलाव लाया, आप भी इन सभी सीख को अपनाएं और अपने जीवन को उच्च बनाएं।